महाराष्ट्र में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से आतंकी गतिविधियों को मदद करने के मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। बीते 1.5 साल से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के मामले में जाफर बाबूसमन पटेल नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने नाला सुपारा भिवंडी में यहां पर छापेमारी की और छापे के दौरान 10 सिम बॉक्स, 265 सिम कार्ड बरामद हुए, 2 वाईफाई राउटर, 119 एंटीना, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए और 31 जुलाई को अवैध तरीके से सिम कार्ड्स की सहायता से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने की खुफिया जानकारी के बाद एटीएस ने ये छापेमारी की थी। संचार विभाग के मुताबिक इस अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो चलाया जा रहा था और आतंकी गतिविधियों को मदद करने के मामले में एटीएस ने यहां पर इस पर जो है वो कार्रवाई की है और बीते 1.5 साल से ये अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चल रहा था। इस मामले में जाफर बाबूसमन पटेल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस ने नाला सोपारा भिवंडी में इसको लेकर जो है वो कार्रवाई यहां पर की थी। और ये बताया जा रहा है कि संचार विभाग को इस एक्सचेंज के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए सरकार को करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो हुआ है। छापेमारी में यहाँ पर बरामदगी भी हुई है, 2 वाईफाई राउटर, 119 एंटीना और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो बरामद किए गए हैं। पारस हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, अपने तरह का एक अलग किस्म का ये मामला है, अवैध टेलीफोन एक्सचेंज कैसे चलाया जा रहा था? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला जो है वो सामने आया है और महाराष्ट्र एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें महाराष्ट्र एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को मदद करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें पिछले 1.5 साल से अवैध टेलीकॉम एजेंसीज चला रहे लोग पर एटीएस ने कार्रवाई की है। 31 जुलाई को अवैध तरीके से सिम कार्ड की सहायता से इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज चलाने के संबंध में प्राप्त गोपनीय जानकारी के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। एटीएस ने डीओटी के अधिकारी और सरकारी पंचों की उपस्थिति में नाला सोपारा और भिवंडी में छापा मारा और वहां से ये उपकरण और बाकी के जितने भी सिम कार्ड है जो इस पूरे मामले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे वो उन पे छापा मारा और उन सारे चीज़ों को सीज किया है। इस छापे के दौरान एटीएस को कुछ कंपनीज के 10 सिम कार्ड के बॉक्स मिले हैं, विभिन्न कंपनियों के 265 से ज़्यादा सिम कार्ड मिले हैं, विभिन्न कंपनियों के 2 वाईफाई राउटर मिले हैं। सिम कार्ड चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले 129 एंटेना सिम लॉक कम कनेक्टर रखे गए थे ये पूरी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। वहीं साथ साथ डीओटी के अधिकारियों के अनुसार इस इंटेलिजेंट टेलीफोन एक्सचेंज के लिए, इलेक्ट्रिकल टेलीफोन एक्सचेंज के लिए वजह से सरकार को करीबन 3 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। इस कार्रवाई के दौरान 40 वर्षीय संदिग्ध जाफर बाबूसमन पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये जो सामान यहाँ पर बरामद हुआ है, जो बताया जा रहा है, इसका किस तरह से ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, क्या किया जा रहा था यहाँ से और कैसे ये आतंकी गतिविधियों में मदद जो है वो कर रहे थे, जिस मामले में एटीएस ने यहाँ पर ये कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में पूछताछ के दौरान जो आरोपी है उसने कबूल किया है कि वह उसका इस्तेमाल करता था, साथ ही पैसे कमाने के उद्देश्य से अवैध तरीके से सिम कार्ड का उपयोग करके वो टेलीफोनिक एक्सचेंज चला रहा था। इस मामले में एटीएस ने उसके खिलाफ आईपीएस की धारा 395 और भारतीय टेलीफोन अधिनियम 1868 की तहत धारा 4 को भी किया है। ये टेलीफोन एक्सचेंज से गतिविधियां करता था, बाहर जो है वो फोन लगा के देता था जो उसको ट्रैक ना कर सके। उस तरीके की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं वो इसके द्वारा की जा रही थी और इसी के लिए जो है एक गोपनीय सूचना मिली थी एटीएस को और एटीएस ने उसी गोपनीय सूचना के अंतर्गत जो है वो इसको गिरफ्तार किया है। आगे की जानकारी जो है वो पूछताछ के दरमियान सामने आएगी कि किस तरीके से ये टेलीफोन एक्सचेंज का यूज करता था और उसी के अंतर्गत जो है वो टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता था। ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आगे की कार्रवाई और आगे की पूछताछ में सामने आ सकता है। तो मतलब ये हुआ पारस के ये एक बड़ा नेटवर्क भी हो सकता है, वो लोग भी जिनकी ये सहायता करते थे, जिनको सुविधाएं दिया करते थे, वो भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, नंबर और भी हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, नॉर्मल बहुत ज़्यादा नंबर सामने आ सकते हैं इस पूरे मामले में, और भी सामने लोग आ सकते हैं, उनके भी शामिल होने की जो है वो आशंका जताई जा रही है। मगर अभी के लिए जो एटीएस है महाराष्ट्र, वो इस बात पे जोर डाल रही है कि ये किस तरीके से ऑपरेट करता था और किस तरीके से जो है आतंकी गतिविधियों को जो है वो आगे बढ़ा रहा था। तो सबसे पहला सवाल अब एटीएस के पास ये है कि इसकी पूछताछ में क्या बातें सामने आती है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और महत्वपूर्ण चीज़ें जब बाहर आएंगी तो अगर इस मामले में और भी लोग शामिल होंगे, उस बात का भी खुलासा जो है वो जल्द हो सकता है इसमें। बहुत शुक्रिया पारस आपका सब जानकारी के लिए। अब जांच आगे बढ़ेगी तो खुलासा होगा कि और किस तरह से इस्तेमाल जो है इस टेलीफोन एक्सचेंज का जो है वो किया जा रहा था, जो अवैध तरीके से यहाँ पर चलाई जा रही थी।